अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर पर लेकर जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। एक ऐसा मुल्क जहां सर्दियों में दर्जा हरारत -50 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं, और एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया के पहले इंसान को खुला में भेजा था। लेकिन सवाल ये है, आखिर रूस इतना ताकतवर कैसे बना? क्या वाकई रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज रखता है? रूस के लोग इतनी खतरनाक सर्दी में कैसे जिंदा रहते हैं? रूस और यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया को क्यों मुतासिर किया? और आखिर वो कौन सा राज है जिसकी वजह से रूस आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर रियासतों में शुमार होता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे और चलेंगे दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस के हैरत अंगेज सफ़र की तरफ। दोस्तों, रूस का सरकारी नाम रशियन फेडरेशन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका रकबा तकरीबन 1 करोड़ 71 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। यानी अगर आप पूरा रूस घूमना चाहें तो शायद महीने भी कम पड़ जाएं। रूस इतना बड़ा है कि ये एक नहीं 2 बड़े आज़मों में फैला हुआ है, यानी यूरोप और एशिया। इसलिए रूस को अक्सर यूरेशियन पावर भी कहा जाता है। दोस्तों, रूस की आबादी 14 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा है। इसका दारुल हुकूमत मॉस्को है और इसकी सरकारी ज़बान रूसी है। रूस की करेंसी रशियन रबल है। इसके कौमी परचम में 3 रंग हैं, सफ़ेद, नीला और सुर्ख। रूस दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो बैक वक्त सियासी, फौजी और मुआशी असर व रसूख रखते हैं। क्या आप जानते हैं रूस की सरहदें दुनिया के सबसे ज़्यादा ममालिक के साथ मिलती हैं? रूस के हमसायों में शामिल हैं चीन, काज़ाख्स्तान, मंगोलिया, फिनलैंड, नॉर्वे, बेलारूस, शिमाली कोरिया और कई दूसरे ममालिक। इसी वजह से रूस हमेशा आलमी सियासत का अहम मरकज़ रहा है। दोस्तों, रूस की एक चीज़ पूरी दुनिया में मशहूर है और वो है इसकी सर्दी। रूस के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -50 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। बाज़ औक़ात गाड़ियों के इंजन जम जाते हैं और सांस से निकलने वाली भाप फ़ौरन बर्फ़ बनने लगती है। रूस में एक जगह मौजूद है जिसका नाम है ओईमेयाकून। ये दुनिया की सरतरीन मुस्तकिल आबाद बस्ती समझी जाती है। यहाँ दर्जा हरारत -70 डिग्री के करीब भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। सोचें, जहाँ पानी चंद लम्हों में बर्फ़ बन जाए, वहाँ लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसे गुजारते होंगे? दोस्तों, अगर रूस का दिल किसी शहर को कहा जाए तो वो है मॉस्को। ये रूस का दारुल हुकूमत, सबसे बड़ा शहर और सियासी मरकज़ है। यहाँ रूसी हुकूमत मौजूद है, बड़ी कंपनियों के दफातर मौजूद हैं और दुनिया के अहम तरीन फैसलों में से कई यहीं से किए जाते हैं। मॉस्को की सबसे मशहूर जगह है क्रेमलिन। ये एक अजीमुशान तारीखी कम्प्लेक्स है। यही रूसी सदर की सरकारी रहाइशगाह भी है। दुनिया भर से आने वाले सियाह इसे देखने ज़रूर आते हैं। दोस्तों, अगर आपने रूस की कोई तस्वीर देखी हो तो गालबन इसमें रंग बिरंगे गुंबद वाली एक इमारत ज़रूर देखी होगी। ये है सेंट बैसल कैथेड्रल। ये रूस की सबसे मशहूर इमारतों में शुमार होती है और मॉस्को की पहचान समझी जाती है। दोस्तों, रूस का दूसरा मशहूर शहर सेंट पीटर्सबर्ग है। बहुत से लोग इसे रूस का सबसे खूबसूरत शहर कहते हैं। यहाँ नहरें, पुल, मोहल्लात और तारीखी इमारतें मौजूद हैं, इसलिए बाज़ लोग इसे रूस का पेरिस भी कहते हैं। यहाँ मौजूद हर्मिटेज म्यूज़ियम दुनिया के सबसे बड़े अजायब घरों में शुमार होता है। इसमें लाखों तारीखी नवादरात महफूज हैं। कई लोग सिर्फ इस म्यूज़ियम को देखने रूस आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की मशहूर तरीन ट्रेन लाइनों में से एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस में मौजूद है। ये ट्रेन तकरीबन 9000 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करती है और रूस के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। ये दुनिया के तवील तरीन रेलवे सफ़रों में शुमार होती है। रूस में मौजूद साइबेरियन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे बड़े जंगलाती इलाकों में शुमार होते हैं। ये जंगलात इतने वसी हैं कि इन्हें ज़मीन के फेफड़ों में से एक समझा जाता है। दोस्तों, रूस सिर्फ रकबे में बड़ा नहीं बल्कि कुदरती वसाइल में भी बहुत अमीर है। यहाँ मौजूद हैं तेल, कुदरती गैस, सोना, हीरा, कोयला और कई कीमती मादनियात। इसी वजह से रूस दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि रूस में मुसलमानों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। रूस में करोड़ों मुसलमान आबाद हैं और इस्लामी सकाफत भी नुमाया नज़र आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रूस के पास इतनी ज़मीन मौजूद है कि इसके मुख्तलिफ हिस्से कई यूरोपीय ममालिक से बड़े होंगे। इसीलिए रूस को अक्सर कॉन्टिनेंट साइज्ड कंट्री भी कहा जाता है। दोस्तों, अब तक हमने रूस की जिसामत, सर्दी, शहरों, मुसलमानों और हैरान कुन हकाइक को जाना, लेकिन असल ताकत की कहानी अभी बाकी है।
دوستو آج کا روس جتنا بڑا ہے اس کے پیچھے صدیوں کی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ ایک وقت تھا جب روس ایک عام ریاست تھا، لیکن پھر کئی طاقتور حکمران آئے اور روس کی سرحدیں مسلسل پھیلتی گئی۔ آہستہ آہستہ روس دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں شامل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں روس کی سلطنت زمین کے تقریباً 6 حصے تک پھیل چکی تھی۔ دوستو روس کی تاریخ میں ایک نام بہت مشہور ہے، پیٹر دی گریٹ یعنی پیٹر اعظم۔ اس حکمران نے روس کو جدید بنانے میں اہم کردار ادا کیا، فوج کو مضبوط کیا، صنعت کو ترقی دی اور روس کو یورپ کی بڑی طاقتوں میں شامل کر دیا۔ اسی کے دور میں سینٹ پیٹرز برگ شہر بنایا گیا، جو آج بھی روس کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو 1800 کی دہائی میں فرانس کا مشہور حکمران نپولین اپنی طاقت کے عروج پر تھا۔ اس نے تقریباً پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن جب اس نے روس پر حملہ کیا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ روس کی سردی اس کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی۔ شدید برف باری، سخت موسم اور روسی مزاحمت نے نپولین کی طاقتور فوج کو تباہ کر دیا اور یہی شکست اس کی سلطنت کے زوال کی بڑی وجہ بنی۔ دوستو 1900 کی دہائی کے آغاز میں روس شدید مسائل کا شکار تھا، غربت بڑھ رہی تھی اور حکومت کمزور ہو رہی تھی۔ پھر 1917 میں ایک ایسا انقلاب آیا جس نے پوری دنیا بدل دی۔ رشین ریولوشن کی حکومت ختم ہو گئی اور دنیا کے نقشے پر ایک نئی طاقت ابھری۔ دوستو انقلاب کے بعد روس نے ایک نیا روپ اختیار کیا، سوویت یونین۔ یہ صرف روس نہیں تھا بلکہ 15 مختلف ریاستوں پر مشتمل ایک سپر پاور تھی۔ کئی دہائیوں تک امریکہ اور سوویت یونین دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتیں رہی۔ دوستو دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک نئی جنگ شروع ہوئی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جنگ میں دونوں ممالک براہ راست نہیں لڑے۔ اسے کولڈ وار یعنی سرد جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ ہتھیاروں، ٹیکنالوجی، جاسوسی اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ تقریباً 45 سال تک دنیا 2 حصوں میں تقسیم رہی۔ دوستو سرد جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک اور مقابلہ شروع ہوا، سپیس ریس یعنی خلا کی دوڑ۔ 1957 میں سوویت یونین نے دنیا کا پہلا مصنوعی سیارہ خلا میں بھیج دیا۔ پوری دنیا حیران رہ گئی۔ اور پھر 1961 میں ایک اور تاریخی کارنامہ انجام دیا گیا، یوری گاگرین دنیا کے پہلے انسان بن گئے جنہوں نے خلا کا سفر کیا۔ یہ کامیابی سوویت یونین کے لیے بہت بڑا اعزاز تھی اور روس آج بھی اس پر فخر کرتا ہے۔ دوستو اگر دوسری جنگ عظیم کی بات کی جائے تو روس کا کردار انتہائی اہم تھا۔ 1941 میں جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ جنگ انتہائی خوفناک تھی، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ مارے گئے، لیکن آخرکار سوویت یونین نے جرمنی کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی لیے روس میں آج بھی دوسری جنگ عظیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ہر سال 9 مئی کو روس میں وکٹری ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن فوجی پریڈ ہوتی ہے اور دوسری جنگ عظیم میں جان دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ دوستو ایک وقت ایسا تھا جب سوویت یونین دنیا کی سپر پاور تھا، لیکن 1980s کی دہائی کے آخر تک معاشی مسائل بڑھنے لگے، سیاسی اختلافات پیدا ہوئے اور پھر 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ الگ الگ ممالک وجود میں آ گئے اور روس ایک نئی ریاست کے طور پر سامنے آیا۔ دوستو اگر آج روس کا نام لیا جائے تو ایک شخصیت ضرور ذہن میں آتی ہے، پیوٹن۔ پیوٹن روس کی جدید تاریخ کے سب سے طاقتور رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ 2000 کے بعد انہوں نے روس کی سیاست پر گہرا اثر ڈالا۔ کچھ لوگ انہیں روس کی طاقت کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ پیوٹن دنیا کے سب سے زیادہ مشہور سیاسی رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ دوستو 2022 میں روس اور یوکرین کے درمیان ایک بڑی جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ توانائی کی قیمتیں، خوراک کی قیمتیں اور عالمی سیاست سب متاثر ہوئی، اور ابھی تک یہ تنازع عالمی خبروں کا اہم موضوع بنا ہوا ہے۔ یہ جنگ صرف 2 ممالک کا معاملہ نہیں بلکہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ دوستو روس دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی طاقتوروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے پاس ہزاروں جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کی بڑی طاقتیں روس کے فیصلوں پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ دوستو اب تک ہم نے روسی سلطنت، سوویت یونین، خلا کی دوڑ، دوسری جنگ عظیم اور پیوٹن کی کہانی جانی، لیکن روس کی اصل زندگی ابھی باقی ہے۔
दोस्तों, जब रूस का नाम आता है तो अक्सर लोगों के जहन में जंग, फौज या प्यूटन का तस्वुर आता है, लेकिन हकीकत में रूस सिर्फ फौजी ताकत का नाम नहीं बल्कि एक जदीद मुल्क भी है। यहाँ जदीद शहर हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, तेज रफ्तार ट्रेनें हैं और जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। आज का रूस तारीख और जदीद दुनिया का एक दिलचस्प इम्तजाज है। दोस्तों, रूस दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होता है। अगरचे मुख्तलिफ पाबंदियों और आलमी सियासी तनाज़ात ने इसकी मईशत को मुतासिर किया है, लेकिन इसके बावजूद रूस आज भी दुनिया की अहम मुआशी ताकतों में शामिल है। रूस के पास बेशुमार कुदरती वसाइल मौजूद हैं, खसूसन तेल, कुदरती गैस, हीरे, सोना और दीगर कीमती मादनियात। रूस दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस पैदा करने वाले ममालिक में शुमार होता है और यूरोप के कई ममालिक सालों तक रूसी गैस पर इन्हसार करते रहे हैं। दोस्तों, रूस की मईशत में तेल का किरदार बहुत अहम है और यही तेल मुल्क की आमदनी का बड़ा जरिया बनता है। इसी वजह से तेल की आलमी कीमतों का रूसी मईशत पर बराह रास्त असर पड़ता है। दोस्तों, रूस की फौज दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में शुमार होती है। इसके पास जदीद जंगी त्यारे, आबदोजें, मिसाइल सिस्टम्स और जदीद दफाई टेक्नोलॉजी मौजूद है। रूस की फौजी ताकत की वजह से दुनिया के बड़े ममालिक हमेशा इस पर नज़र रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि रूस दुनिया के सबसे ज़्यादा जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक में शामिल है? यही वजह है कि रूस आलमी ताकतों में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये जानकर हैरत होती है कि रूस में मुसलमानों की तादाद करोड़ों में है। बाद अंदाजों के मुताबिक रूस में 2 करोड़ से ज़ायद मुसलमान आबाद हैं। ये मुसलमान मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं। ये इलाके अपनी इस्लामी सकाफत और रवायात के लिए मशहूर हैं। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक शानदार मस्जिद मौजूद है, मॉस्को कैथेड्रल मॉस्क। ये यूरोप की बड़ी मसाजिद में शुमार होती है। ईद और जुमा के मौके पर यहाँ हज़ारों मुसलमान नमाज अदा करते हैं। दोस्तों, अगर रूस का सबसे पुरअसरार इलाका कोई है तो वो है साइबेरिया। साइबेरिया इतना वसी है कि इसका रकबा कई ममालिक से बड़ा है। यहाँ सर्दियों में शदीद बर्फबारी होती है और बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -50 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। साइबेरिया के जंगलात दुनिया के मशहूर तरीन जंगलात में शुमार होते हैं और यहाँ नायाब जानवर पाए जाते हैं। बहुत से लोग रूस का नाम सुनते ही रिछ को याद करते हैं। दोस्तों, रूस में एक हैरान कुन झील भी मौजूद है, लेक बाइकाल। ये दुनिया की सबसे गहरी झील समझी जाती है। इसकी गहराई तकरीबन 1642 मीटर तक पहुंचती है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के ताज़ा पानी के बड़े ज़खायर में इसका अहम हिस्सा शामिल है। ये झील इतनी साफ है कि बाज़ जगहों पर पानी कई मीटर नीचे तक नज़र आता है। रूस के बड़े शहरों में जदीद मेट्रो सिस्टम मौजूद है, खसूसन मॉस्को मेट्रो दुनिया के खूबसूरत तरीन मेट्रो सिस्टम्स में शुमार होता है। बाज़ स्टेशन किसी शाही महल से कम नहीं लगते। दोस्तों, रूस हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। लोग यहाँ आते हैं तारीखी मोहल्लात देखने, कदीम गिरजाघर देखने, लेक बाइकाल देखने, साइबेरिया की बर्फ़ देखने और मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग घूमने। दोस्तों, बहुत से पाकिस्तानी और भारतीय रूस जाना चाहते हैं, खसूसन तालीम, कारोबार, सियाहत और रोज़गार के लिए। रूस मुख्तलिफ इक़साम के वीज़े जारी करता है, लेकिन वीज़ा कवानीन वक्त के साथ तब्दील हो सकते हैं। इसलिए दरख्वास्त देने से पहले रूसी सफारत खाने या सरकारी वेबसाइट से ताज़ा मालूमात ज़रूर हासिल करनी चाहिए। रूस दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ हज़ारों बैनुल-अक़वामी तलबा तालीम हासिल करते हैं, खसूसन मेडिकल, इंजीनियरिंग और साइंसी शोबों में। रूस की कई यूनिवर्सिटियाँ आलमी सतह पर मारूफ हैं। दोस्तों, चंद हैरानकुन हक़ाइक़ भी सुन लीजिए। रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। रूस में तकरीबन 11 मुख्तलिफ टाइम जोन्स मौजूद हैं। दुनिया का पहला इंसान खला में रूसी प्रोग्राम के जरिए गया था। दुनिया की सबसे गहरी झील रूस में मौजूद है। रूस में करोड़ों मुसलमान आबाद हैं। बाज़ रूसी इलाकों में सर्दियों में दर्जा हरारत -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। रूस के पास दुनिया के बड़े कुदरती वसाइल मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये था रूस, एक ऐसा मुल्क जो बैक वक्त ताकत, तारीख, साइंस, सकाफत और राजों का मजमुआ है। एक ऐसी सरजमीन जहाँ ज़ारों की सल्तनत भी रही, सोवियत यूनियन भी वजूद में आया और जहाँ से इंसान ने पहली बार खुला की तरफ सफ़र किया। रूस सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क नहीं बल्कि इंसानी तारीख के अहम तरीन ममालिक में से एक है। अगर आप तारीख पसंद हैं, कुदरती अजाइबात देखना चाहते हैं या दुनिया की बड़ी ताकतों को समझना चाहते हैं तो रूस यकीनन उन ममालिक में शामिल है जिन्हें जानना ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले दिलचस्प सफ़र में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।